के हैं। देखिए जो मैंने आपको समझाया अगर वही फिक्र ना हो तो फिर कहिएगा। अ वर्ड विच मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन, ठीक है जी, जिसको मॉडिफाई करे, नाउन और प्रोनाउन मॉडिफाई करे उसे कहते हैं एडजेक्टिव। देखिए हाउस क्या है, हाउस है नाउन है, ठीक है जी, और उसकी सिफ्त क्या है कि वो नया है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। आपको पता है कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की ना सीरीज शुरू की हुई थी, तो उसकी आज जो वीडियो है ना, वीडियो नंबर 4 या लेक्चर नंबर 4 आप कह सकते हैं कि जो हम करने जा रहे हैं आगे। आज मैंने आपको सिखाना कि एडजेक्टिव या इसका एमसीक्यू पेपर में आता कैसे। सेम तो मैंने पहले ये आपको बताना ना कि पेपर में आप इसको कर कैसे सकते हैं। मैंने सिर्फ इसकी 3 काइंड्स लिखी हुई, इधर है वैसे 6-7, लेकिन मैंने सिर्फ 3 लिखी हुई जो पेपर में मोस्टली रिपीट हुई है। ठीक है जी, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले एडजेक्टिव को समझना कि ये एडजेक्टिव है क्या। एडजेक्टिव कहते हैं इसमें सिफ्त को, किसी चीज की सिफ्त बयान करना, कोई भी ऐसा इसम जो किसी इसम या इसमें ज़मीर की खूबी, खामी, तदाद, मकदार को ज़ाहिर करे। अ वर्ड विच मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन, ठीक है जी, जिसको मॉडिफाई करे, नाउन और प्रोनाउन मॉडिफाई करे उसे कहते हैं एडजेक्टिव। अब इसकी मैंने कुछ एग्जांपल लिखी हुई हैं, जैसे हमारे पास में मिसाल के तौर पे है वर्ड बॉय है, तो बॉय क्या है, नाउन है। अब उसकी सिफ्त क्या है कि वो अच्छा है, तो ये क्या हो गया फिर एडजेक्टिव हो गया। ठीक है जी, आगे हमारे पास में फिर मैंने लिखा हुआ है, तो ये भी नाउन है। अब उसकी खामी क्या है कि वो बुरा है, ये भी एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, ये भी मैंने लिखा हुआ। आगे मैंने इधर भी कुछ एग्जांपल लिखी हुई हैं कि डेफिनेशन की एग्जांपल लिखी हुई, जो डेफिनेशन है, जैसे हमारे पास में बॉयज है, तो बॉयज भी नाउन है, लेकिन साथ में तदाद दी गई है, तो ये तदाद क्या है, मैंने कहा था ना, खूबी, खामी, तदाद, मकदार को जाहिर करे उसे कहते हैं इसमें सिफ्त, एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, आगे क्या है, वाटर क्या है हमारे पास में, ये भी नाउन है, और सम क्या है, ये मकदार है। ठीक है जी, तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये भी एडजेक्टिव हो जाएगा। फिर मैंने 2 फिक्रे भी लिखे हुए हैं। अब मजे वाली बात ये है कि ये पेपर में चले 9th का या 10th के जो एमसीक्यूज है पार्ट्स ऑफ स्पीच के, ये तो एमसीक्यूज में आना है। ठीक है जी, और अगर ये बीकॉम में 3rd ईयर में पढ़ रहे हैं आप और इंग्लिश आप पढ़ रहे हैं, उसमें इस तरह फिक्रा लिखा होता है आई बॉट अ न्यू हाउस, तो आपने सिर्फ ये बताना ये क्या है, 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 5 वर्ड बताने हैं, अपने 5 को बताना कि इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच में स्पीच कौन सी है। ठीक है जी, कि ये किस चीज में टैली कर रहा है, लेकिन हमने फोकस किस पे करना है, एडजेक्टिव पे करना है। देखिए हाउस क्या है, हाउस है नाउन है, ठीक है जी, और उसकी सिफ्त क्या है कि वो नया है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। नावल क्या है, नाउन है, और उसकी सिफ्त क्या है कि वो मशहूर है, ये भी एडजेक्टिव हो गया। इस तरीके से पेपर में वो आपसे पूछ सकता है, पेपर बनाने वाला फिक्रा लिख के इस पे लाइन लगाए और फिर नीचे एमसीक्यूज दे दे, बताएं ये कौन सा है। सबसे ज्यादा वो यही पूछता है इसमें, अगर एमसीक्यूज अगर आपको आया तो। अगर 3rd ईयर की बात करें, 3rd ईयर वाले आप हमें देख रहे हैं, तो ये फिर क्या होगा, आई, जैसा कि हमने पढ़ लिया है, तो आई प्रोनाउन होगा, हम पढ़ चुके हैं पहले से ही। बार्ड क्या होगा, आपको पता है खरीदना, वो ये भी हम पढ़ चुके हैं, कल वाली वीडियो हमारी यही थी। ए आर्टिकल को कहते हैं, ये अभी हमने पढ़ना है, ये लास्ट पे पढ़ेंगे हम इंटरजेक्शन करने के बाद। इसकी भी बात करें तो ये भी प्रोनाउन है, और इसकी बात करें ये वर्ब है, और ये फिर आर्टिकल। इसका मतलब कि अगर एक फिक्रा लिखा हुआ है उसकी आपको स्पीच पता होनी चाहिए हर चीज की। ये देखिए, ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है, ये आर्टिकल है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। फिर ये नाउन कौन सा नाउन है, आप नाउन वाली वीडियो देख सकते हैं। एडजेक्टिव कौन सा है, इसकी वीडियो बना रहे हम। और प्रोनाउन ये कौन सा है, इसकी वीडियो आप देख सकते हैं, ये भी बन चुकी है। वर्ब कौन सा, इसकी वीडियो भी आप देख सकते हैं। आगे हमारे पास में काइंड्स हैं इसकी, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी लिखा है मैंने पहले, उसाफी। ठीक है जी, कि किसी चीज का कोई बताना, अपने खूबी खामी बतानी, जैसे गुड, बैड, ब्रेव, अगर ये वाले वर्ड आ जाएं तो ये आपको पास कौन सी एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इसमें मकदार जाहिर की जाती है। अगर सम आ जाए फिक्रे में, लिटिल आ जाए, होल आ जाए, एनी आ जाए, ये आपके पास फिक्रे में हो जाए, तो आपने क्या करना है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पे टिक कर देना। आगे हमारे पास में एडजेक्टिव ऑफ नंबर, तो तादाद की बात अगर फिक्रे में नजर आ रही हो आपको और नीचे उसने ये 4 ऑप्शन दिए हो, तो आप एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स को टिक करेंगे। और अब इससे मैं आगे आपको बताता हूँ इसके एमसीक्यूज लिख के, इसके एमसीक्यूज हम कैसे करते हैं पेपर में, अपने टिक कैसे लगाना है जी। तो आपके साथ मैं बात कर रहा था कि मैं एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ। तो ये पास्ट पेपर पिछले 5 साल के हैं, 3 फिक्रे आए हैं पिछले 5 सालों में, वो 3 के 3 फिक्रे मैंने इधर लिखे हुए हैं जो एडजेक्टिव के आए हैं। देखिए जो मैंने आपको समझाया अगर वही फिक्रे ना हो तो फिर कहिएगा। अब देखिए कि पहला फिक्रा है हमारे पास में, आई लाइक टू सी आ स्माइलिंग फेस। ठीक है जी, अब इसको ग्रीन लाइन जो मैंने लगाई हुई है, इसका वो पूछ रहा है कि द अंडरलाइन वर्ड इज क्या है। ठीक है, तो मुझे बताएं ये फेस क्या है, फेस नाउन है, और स्माइलिंग क्या है,
ये उसकी सिफ्त है, मुस्कुराता है, तो ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। अब नीचे क्या है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है, तो ये हमारा एडजेक्टिव होगा, इसको हम टिक कर देंगे। ऐसे आपने टिक लगाना है पेपर में। आ गया डिनर वाज गुड, तो गुड का वो पूछ रहा है, कह रहा है कि डिनर वाज गुड, खाना अच्छा था। ठीक है जी, तो अब पूछ, ये डिनर नाउन है और नाउन की सिफ्त क्या है कि एडजेक्टिव, वो अच्छा है। तो अब क्या होगा, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब या नन ऑफ दीज। तो ना तो ये होगा, ना ये होगा, ना ही ये, बल्कि एडजेक्टिव होगा। लास्ट में हमारे पास में है फिक्रा कि वो कह रहा है कि शी इज मोर ब्यूटीफुल। ठीक है जी, और ब्यूटीफुल को उसने अंडरलाइन किया होगा, बताएं क्या है। तो मैंने क्या डेफिनेशन बताई आपको, नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, अ वर्ड विच इज नाउन और प्रोनाउन मॉडिफाई करे नाउन और प्रोनाउन को। अब ये क्या है, ये प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो फिर भी क्या होगा, फिर भी एडजेक्टिव ही होगा। ले जी, ये मैंने आपके साथ शेयर की है स्लाइड्स, और आपको एमसीक्यूज भी इसके बता दिए। अगर इसके बावजूद भी आपको एडजेक्टिव का कोई एमसीक्यूज नहीं क्लियर हो रहा, तो आप मुझसे पूछिए, इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा।